हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य में। आज हम पढ़ेंगे भारतेंदु युग, जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कोई सा भी परीक्षा हो, एनबीएस, केबीएस, टीजीटी, पीजीटी, नेट, स्लेट, सभी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। भारतेंदु युग का समय है 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। आइए पढ़ते हैं दोस्तों। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म काशी में 9 सितंबर 1850 को हुआ था। हिंदी साहित्य में इन्हें आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार माना जाता है। अतः आधुनिक हिंदी काव्य का शुभारंभ 1850 ईस्वी से माना गया है। हिंदी क्षेत्र में पुनः जागरण की पहली सशक्त साहित्यिक अभिव्यक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र की अभिव्यक्ति में मिलती है। भारतेंदु के व्यक्तित्व में भक्ति युगीन चेतना, रीति युगीन श्रृंगारिकता एवं सामयिक यथार्थबोध का अद्भुत समन्वय है। राजा शिव प्रसाद हिंदुस्तानी के पक्षधर थे, अतः भारतेंदु से उनकी नहीं पड़ती थी। ब्रिटिश सरकार ने जब राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की पदवी प्रदान की तो उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप सन 1880 ईस्वी में सार सुधानिधि नामक पत्रिका में प्रस्ताव किया गया कि हरिश्चंद्र को भारतेंदु नाम से अभिहित किया जाए। इस प्रकार साहित्य प्रेमियों और जनता ने उन्हें सितारे हिंद का सितारा की तुलना में भारतेंदु भारतीय चांद की उपाधि से सम्मानित किया गया। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। भारतेंदु जी ने भक्ति श्रृंगार, देश प्रेम, धार्मिक पाखंड, स्वाधीनता, नारी शिक्षा, आर्थिक विषमता आदि को अपने काव्य का विषय बनाया। भारतेंदु को लगभग 70 काव्य कृतियों की रचना की। भारतेंदु हरिश्चंद्र कविता संवर्धनी सभा काशी के संस्थापक थे। भारतेंदु की राजभक्तिपरक कविता भारत भिक्षा है। भारतेंदु की सभी काव्य रचनाएं भारतेंदु ग्रंथावली के प्रथम भाग में संकलित हैं। भारतेंदु ने अपनी कृति भारत दुर्दशा में देशी राजाओं को रासव अर्थात गधा कहा है। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। भारतेंदु ने नाभादास कृत भक्तमाल के अनुकरण पर उत्तर भक्तमाल की रचना की है। भारतेंदु ने 1873 ईस्वी में पेनी रीडिंग नामक गोष्ठी का गठन किया। इसी वर्ष इन्होंने तदीय समाज की स्थापना भी की। 1882 ईस्वी में अंग्रेजों की मिस्र में विजय पर भारतेंदु ने विजयनी विजय पताका शीर्षक रचना का प्रणयन किया। इस विजय में भारतीयों का बड़ा सहयोग था। 1884 ईस्वी में इन्होंने लॉर्ड रिपन की प्रशंसा में रिपनाष्टक लिखा। उर्दू में इंदर सभा एक प्रकार का नाटक है, जिसका अनुकरण पर भारतेंदु ने बंदर सभा की रचना की, जिसका नायक बंदर और नायिका शुतुरमुर्ग परी है। भारतेंदु उर्दू में रसा नाम से शायरी लिखते थे, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देवी छंद लीला भारतेंदु की काव्य कथा है। इसकी एक विशेषता यह है कि इसकी रचना पदों में होने पर भी कथा न कहीं खंडित हुई है और न एक पद की बात दूसरे पद में दोहराई गई है। भारतेंदु का अधिकांश काव्य ब्रज भाषा में है। इन्होंने खड़ी बोली में भी काव्य रचना की है। भारतेंदु कृत दशरथ विलाप कविता खड़ी बोली में है। भारतेंदु ने अपनी प्रबोधिनी कविता में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार की प्रत्यक्ष प्रेरणा दी है। आशा है दोस्तों वीडियो से आपको लाभ मिलेगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर ऐसे ही वीडियो आप चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए।